हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी बहुत सारी चीज़ों की, जहां पर हम लोगों ने अंत में यह देखा था कि भारत में कौन कौन से हिल स्टेशन या फिर कुछ ऐसे हिल स्टेशन जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि उन लोगों को ठंड वाले क्षेत्र में रहने में आसानी हुआ करती थी विथ रिस्पेक्ट टू के तुलना में, यानी कि अंग्रेज जो हैं वो गर्म वाले क्षेत्र की तुलना में, गर्म वाले क्षेत्र की तुलना में ठंड वाले क्षेत्र को प्रेफर किया करते थे, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है यह उनके इंग्लैंड वाले यानी कि जहाँ से वो आए थे, जहाँ के वो मूल रूप से थे, उससे लगभग मैच कर रहा था। तो इसी आधार पर उन लोगों ने अलग अलग जो ठंड वाले जो स्थल, जिसको अंग्रेजी में हिल स्टेशन कहते हैं, उसको उन लोगों ने अपने तरीके से डेवलप किया और अलग अलग तरीके से इसको प्रसिद्ध किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात करते हुए इस अध्याय को रोका था। अब इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने मसूरी, दार्जिलिंग और शिमला को देखते हुए, यानी कि इन चित्रों को देखते हुए अपनी कक्षा को रोका था, इस अध्याय को वहीं पर विराम दिया था। अब इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि यह अध्याय है आप लोगों का कोलोनलिज्म एंड अर्बन चार्जेज, जो कि आप लोग अपनी कक्षा 8 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ रहे हैं। और यह जो पढ़ाई है यह आपके एक विषय सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत आता है, और यह पीएसबीआई पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार अध्याय संख्या 9 है इतिहास का, जो आप लोग सामाजिक विज्ञान के तहत पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोसाइटीज इन सिटीज, यानी कि शहरों के अंदर जो समाज, जो कस्बा हुआ करता है, उसकी बात करते हैं, यानी कि उस समय के सोसाइटी जो कि शहरों के अंदर था, बनाया गया था, बसाया गया था या फिर रहता था, अब उसकी बात की जाएगी। हम लोग अभी हैं पृष्ठ संख्या 116 पर, और अब हम लोग बात करेंगे सोसाइटी इन सिटीज की। यह जो सामने आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, यह जो है यह पारस प्रकाशन पुस्तक का डिजिटल फॉर्मेट है जो आप लोग देख रहे हैं, और यही चीज, यही पृष्ठ संख्या पर आप अपने पुस्तक में भी इसको देख पाएंगे, देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोसाइटी इन सिटीज। The city were overcrowded due to migration of people from their surrounding area to get the job and work। ये हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जो शहर थे वो जरूरत से ज्यादा वहां पर जनसंख्या हो गई थी, क्योंकि जो लोग थे दूर दराज से, जो शहर वाले नहीं थे या फिर जो दूसरे शहर के थे, वो भी एक दूसरे शहर में आ रहे थे, क्योंकि जिस शहर में ज्यादा नौकरी की संभावना थी, अच्छा जीवन स्तर जीने का संभावना था, वहां पर लोग अपना घर बार छोड़कर शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको वहां पर जीवन यापन के अच्छे साधन दिख रहे थे, जिसके कारण से शहर जो है वो ओवर क्राउडेड, यानी कि जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा जो है जनसंख्या हो रहा था, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मेड द मूवमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल इजियर, और यातायात की उस समय अच्छे साधन हो गए थे, अंग्रेजों के द्वारा बना दिए गए थे, जिसके कारण से लोगों का आवागमन जो है और ज्यादा अच्छा हो रहा था, तो इसलिए उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही थी। रिक्रिएशन सेंटर लाइक सिनेमा हॉल वे आर प्रोवाइडेड, जबकि मौज मस्ती के जो केंद्र जैसे सिनेमा हॉल ये सब हैं, ये सब का भी उस समय आगमन हो चुका था। द मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, ट्रेडर, बिजनेसमैन सेटल इन द सिटीज, जो मिडिल क्लास लोग थे, यानी कि जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, जैसे कि शिक्षक हो, वकील हो, अधिवक्ता हो, चिकित्सक हो, अभियंता हो, या फिर अलग अलग व्यापारी हो, या फिर अकाउंटेंट हो, ये सब हो, ये सब शहरों में ही शिफ्ट कर रहे थे और वहीं पर सेटल हो जा रहे थे, यानी कि वहीं पर किराए में या फिर घर बनाकर सेटल हो जा रहे थे। एजुकेशन फैसिलिटीज वेयर बेटर, यहां पर जो शिक्षा का फैसिलिटी था, जो शिक्षा की जो सुविधाएं थी वो भी बेहतर थी। वुमेन स्टार्टेड टू गेट एजुकेशन एंड स्टार्टेड टू वर्क ऑल्सो, जो महिला जो पहले शिक्षा नहीं ले पा रही थी या फिर कार्य नहीं कर पा रही थी, वो भी अब अपने गांव घर बार को छोड़कर दूसरे जगह जा रही है, तो वहां पर वो शिक्षा भी ले रही है और कार्य भी, वर्क भी कर रही है।
काम भी कर रही है, कार्य भी कर रही है। कार्य करने का मतलब है यहाँ पर नौकरी से है, व्यवसाय से है, व्यापार से है, इन सारे चीजों से। घर का कार्य तो करना ही है। आगे, अनदर न्यू क्लास इन द सोसाइटी वाज पुअर वर्किंग क्लास। जो दूसरा जो नया क्लास था जो इस शहर में, इस सिटी में आ रहा था, वो था पुअर वर्किंग क्लास, यानी कि वो गरीब लोग, वो गरीब मजदूर जो कार्य करके अपना दिनचर्या चला रहा था, अपना डेली लाइफ चला रहा था। दे वेयर अट्रैक्टेड बाय सिटी लाइफ। वो लोग भी शहर वाले जीवन से प्रभावित हो रहे थे, सकारात्मक तौर पर प्रभावित हो रहे थे, या फिर कहें तो चकाचौंध को देखकर वो लोग अपने आप को भी चाह रहे थे कि हम लोग भी इसी तरफ जाएं। दे हैड टू लीड अ स्ट्रगलफुल लाइफ इन द सिटी। अगर वो लोग शहर में आ रहे थे और इस चकाचौंध को देखकर जो प्रसन्नता मन रहा था उनके मन में, और चाह रहे थे कि हम लोग भी शहर में शिफ्ट करें, तो शिफ्ट तो कर पा रहे थे, कर जा रहे थे आसानी से, लेकिन रहने में और जीवन जीने में इन लोगों को परेशानी हो रहा था, क्योंकि इनको कार्य बहुत करना पड़ रहा था, सही तरीके से उतना पैसा नहीं मिल पा रहा था, उतना पैसा कमा नहीं पा रहे थे, और इनके खर्च भी बढ़ गए थे, क्योंकि जो चीजें इनको अपने गांव में सस्ते में मिल रहा था वो यहाँ पर दोगुने तिगुने दाम में मिल रहा है, जिसके कारण से इनका जो खर्चा है वो भी बढ़ गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर रोजगार के साधन है, शिक्षा के साधन है, चिकित्सा के साधन बेहतर है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू अफोर्ड इन द सिटी। लेकिन उन लोगों को मुश्किल हो रहा था कि वो शहर में ज्यादा दिन तक गुजारा कर सके, क्योंकि उनको गुजारा करने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि कमाई थी नहीं, खर्चे बढ़ गए थे, जिसके कारण से जो पुअर वर्किंग क्लास लोग थे उन लोगों को परेशानी हो रही थी जीवन जीने में, शहरों में, नगरों में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यू वेल दैट ट्रेड एंड बिजनेस कुड ग्रो वेल विथ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जो अंग्रेज सरकार थी वो जान रही थी, वो समझ रही थी कि अगर उनको अपना व्यापार को आगे बढ़ाना है, व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो उसके लिए यातायात के साधन जो है वो बेहतर होने चाहिए। इट वॉज इजियर टू कैरी द गुड फ्रॉम मिल्स टू द पोर्ट। यातायात से, जो बंदरगाह से या फिर जो अलग अलग कोस्टल एरिया है वहां से मिल तक, या फिर मिल से वहां तक सामान ले जाने में आसानी होती थी। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853। इसी के तहत पहला जो रेलवे लाइन, जो रेलवे वाला जो नेटवर्क शुरू हुआ वो बॉम्बे से थाने तक वर्ष 1853 में शुरू हुआ। यह भी एक यातायात का साधन था। The railway proved beneficial as they could bring or send raw material and finished product. रेलवे भी इन लोगों के लिए लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। The British provided other facilities like modern postal system and introduced the telegraph system. अंग्रेजों ने यातायात के साथ साथ और भी नई नई चीजें, अलग अलग सकारात्मक चीजें, विकास वाली चीजें की, चाहे वो पोस्टल सिस्टम की बात हो, डाक व्यवस्था, डाक प्रणाली की बात हो, चाहे वो टेलीग्राफ प्रणाली, टेलीग्राफ सिस्टम वगैरह की बात हो। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वाज ओपनड इन 1853। पहला टेलीग्राफ लाइन वर्ष 1853 में आगरा से कलकत्ता के बीच में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह दो चित्र जो पृष्ठ संख्या 116 पर दिख रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोनेमरा लाइब्रेरी और ये सीनेट हाउस इन चेन्नई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 117 पर आते हैं। ये है नेशनल आर्ट गैलरी और ये है मद्रास म्यूजियम। आगे लिखा हुआ है द निगेटिव डेवलपमेंट कॉमन विथ दिस सिटी वाज प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवर पॉपुलेशन। शहरों का तो विकास हुआ, शहर नए नए स्थापित हुए, नए नए केंद्र बने, नए नए आर्थिक केंद्र बने, राजधानी भी भारत का शिफ्ट कर गया कलकत्ता से 1911 में दिल्ली की तरफ। अलग अलग शहरों का विकास हुआ, अलग अलग हिल स्टेशन के विकास हुए, अलग अलग ट्रांसपोर्ट और अलग अलग रेलवे और इन सारे फैसिलिटियों का विकास तो हुआ, शहर बने, लोगों का विकास हुआ, लोगों को अलग अलग रोजगार के साधन मिले, लोगों का जो आय है वो बढ़ा। लेकिन इसका जो निगेटिव पहलू है, अगर निगेटिव पहलू की बात करें तो जो शहर थे वो जरूरत से ज्यादा जनसंख्या वाले हो गए, ओवर क्राउडेड हो गया। सैनिटरी कंडीशन वेयर नॉट अप टू द मार्क, जिसके कारण से
जो सैनिटरी, जो साफ सफाई का, शौचालय, इन सारे चीजों का जो अवस्था था, जो कंडीशन था, वो सही नहीं हो पाया, उस अनुसार नहीं हो पाया। ड्रिंकिंग वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वेयर इन शॉर्ट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें या पीने के पानी की बात करें, ये सब की भी कमी हो गई क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा हो गया। क्राइम ऑल्सो स्टार्टेड टू इंक्रीज। जो क्राइम है, जो गुनाह है, जो जुर्म है, जो चोरी है, ये सारी चीजें, डकैती वगैरह, ये सारी चीजें, लूट, अपहरण, मारकाट, चोरी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर अब शुरू हो गई क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों के पास उतना कमाई नहीं है और लोगों को जीवन जीना ही है, तो चाहे अनचाहे लोग यहाँ पर क्राइम भी करने लगे। लॉ एंड ऑर्डर वाज मेजर प्रॉब्लम इन फॉर द पुलिस। अब पुलिस के लिए जो कानून व्यवस्था बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। और इसी के साथ यह समाप्त हो गया अध्याय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्विक रिकॉल का, यानी कि इन 6 बिंदु में हम लोग पूरे इस अध्याय को फिर से जीवित करेंगे। लिखा हुआ है पहला बिंदु, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एज दे वर प्रेसिडेंसी सिटीज। ये सब प्रेसिडेंसी शहर थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, और ये सबको ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय, ब्रिटिश उपनिवेश काल के समय, शासन के समय डेवलप किया गया, विकसित किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंक्रीज माइग्रेशन। रेलवे की जो शुरुआत हुई जिसके कारण से माइग्रेशन यानी कि लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू हुआ। द ब्रिटिश यूरोपियन लिव इन फोर्ट एरिया इन बिग बंगलो एंड इंडियन लिव इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन थे, वो किला में रहा करते थे, बड़े बड़े बंगलों में रहा करते थे, जबकि बड़े बड़े महलों में, भवनों में रहा करते थे, जबकि भारतीयों को डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि छोटे छोटे घर और एक जगह पर ओवर क्राउडेड यानी कि बहुत सारे लोग एक जगह पर रहा करते थे, रहने पड़ते थे। द सिटी इंक्लूडेड द मिडिल क्लास, लेबर, पुअर क्लास। द सिटी इंक्लूडेड द मिडिल क्लास, लेबर, पुअर क्लास। यहां पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, वो मिसप्रिंट हो जाता है। तो द सिटी इंक्लूडेड द मिडिल क्लास, जो शहर थे उसमें मिडिल क्लास और लेबर पुअर क्लास जो दोनों रहते थे। यहां पर एक कॉमा दे देंगे तो सही हो जाएगा। द ब्रिटिश बिल्ट मेनी बिल्डिंग इन दिस सिटी एंड टू मार्क देयर ऑथोरिटी। अंग्रेजों ने इन सारे शहरों में अपने तरीके के बहुत सारे भवनों का निर्माण किया और वहां पर अपना प्राधिकरण बनाया, ऑथोरिटी बनाया। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया आफ्टर 1911। 1911 से 1911 के बाद दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी, अभी तक है। इट वॉज डिजाइन बाय सर एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट। यह जो दिल्ली शहर है यह एडविन लुटियन और हर्बर्ट के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों इसके वास्तुकार थे यानी कि आर्किटेक्ट थे। अब यह अध्याय होता है समाप्त। हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 117 पर। अब बात की जाएगी एक्सरसाइज की, यानी कि उन सारे प्रश्नों की जो कि आप लोगों से पूछे गए हैं। यहां पर आप अपने पुस्तक में भी देखें, यहां पर भी आप लोगों को दिख रहा है। अब इसको आप लोगों को करने हैं और यहां पर वही प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यानी कि जो मैंने पढ़ाया है उसी के आधार पर अब प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों के अलग अलग 4-4 विकल्प हैं। आपको सही विकल्प चुनना है, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स के 5 प्रश्न में पांचों प्रश्न में एक एक जगह रिक्त है, खाली है, उसको आपको फिल करने हैं। ट्रू फॉल्स में 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न को अलग अलग पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। सारे सही है तो सारे सही, सारे गलत है तो सारे गलत। ट्रू और फॉल्स लिखना है, जो सही है वो ट्रू, जो गलत है वो फॉल्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न है और इन चारों प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है, जबकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में देना है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको आप लोग को एक अनुच्छेद में, हर प्रश्न के उत्तर एक एक अनुच्छेद में देने हैं, यानी कि 5 से 6 वाक्य में देना है। इसके बाद आप लोगों से 3 क्रिएटिव एक्टिविटीज वाले प्रश्न पूछे गए हैं, जो पृष्ठ संख्या 118 पर आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को ये करना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है प्रश्न को करने में, या फिर इस अध्याय को जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसको समझने में, या फिर कोई भी प्रश्न उठता है आप लोगों के मन में जो आप लोगों को लगता है कि ये मैंने नहीं समझा, ये मुझे फिर से पूछना चाहिए ताकि और आसानी हो जाए और अच्छे तरीके से इसको समझा जा सके, तो आप मुझसे वैसे प्रश्न
पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो मैंने अलग अलग अध्याय पढ़ाया है उससे जुड़ा हुआ भी कोई प्रश्न अगर आप लोगों के मन में उठता है या फिर आता है, कभी भी आए आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग का यह अध्याय जो है होता है समाप्त। यानी कि इस अध्याय का जो सार था वो था कोलोनलिज्म एंड अर्बन चेंजेज, इन सारे चीजों की बात इस अध्याय में हुई। मैंने पीएसबीआई के पाठ्यक्रम यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार हर वो बातें बताई जो कि आप लोगों को इस कक्षा 8 यानी कि अपने कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास में आने वाले एक अध्याय में पढ़ना था। अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि यह अध्याय होता है समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग किसी नए अध्याय के साथ उस कक्षा की शुरुआत करेंगे।